महबूबा मुफ्ती ने नौगाम विस्फोट में शहीद इंस्पेक्टर के परिवार से की मुलाकात, घटना की निष्पक्ष जांच की मांग लिया है। और आपने देखा कि ये जो कुछ दिन पहले हादसा हुआ नौगाम में, और उसमें कई हमारे जो हैं लोग हैं, खासकर पुलिस के लोग उसमें जाँ भाग हुए हैं। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त कश्मीर बहुत ही परेशान कुन, बहुत ही खौफनाक हालात से गुजर रहा है और ये हादसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए जो इस किस्म का होता है अमोनिया नाइट्रेट, इसके लिए एक्सपर्ट होने चाहिए जो उसके साथ डील करते। तो इस तरह पुलिस के लोगों से, दीगर लोगों से इस चीज़ को, इस जो भी वहाँ था लिक्विड था, उनको कहा इसके साथ डील करने के लिए। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। और अब ये जो घर हैं, जो अभी यहाँ जो जाँ भाग हुए हैं, उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं तो समझती हूँ एक तो ये है कि इस वक्त सारा कश्मीर इस गम में जो है बराबर शामिल है। और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके, तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। तो अगर कोई मुजरिम है उसको सज़ा दे दीजिए, मगर आम कश्मीरी लोगों के साथ इस किस्म का सलूक न कीजिए। और ये जो नौगाम में हादसा हुआ है, इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़े से सवालिया निशान हैं कि अगर ये अमोनिया नाइट्रेट था, 3000 किलो था, इसको वहाँ से यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद बस्ती में, थाने में रखने की क्या ज़रूरत थी? और उसके बाद नायब तहसीलदार, पुलिस के लोग हमारे, जिनका इसके साथ कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है, जो जानते ही नहीं इसके साथ कैसे डील किया जाए, उनसे क्यों ये काम करवाया गया? तो मैं समझती हूँ कि इसमें बहुत सारे सवालात हैं जिसके जवाब हम जानना चाहते हैं। और अब इन खानदानों का ख्याल रखा जाना चाहिए। और जितने भी लोग इसमें जाँ भाग हुए, मैं समझती हूँ उनको बहादुरी का बड़े से बड़ा जो है इनाम दिया जाना चाहिए इसके लिए, ताकि आगे जो आने वाला वक्त है वो इनको हमेशा याद करें। रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान, 20 नवंबर को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण, पीएम और कई राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल। नीतीश कुमार जी की ऐतिहासिक विजय के उपरांत एनडीए की सरकार बन रही है। स्वाभाविक है इसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, देश के दर्जनों मुख्यमंत्री आएंगे, एनडीए भाजपा के नेता लोग आएंगे, सांसद आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, विधायक आएंगे। तो जब इतना बड़ा ये उत्साह का शपथ ग्रहण समारोह है, तो वह स्वाभाविक है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो सारे बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना के जिलाधिकारी, अपने प्रदेश के प्रभारी, संगठन मंत्री, एनडीए के नेतागण, हम लोग सब लोग आकर के अपनी सलाह दे रहे हैं। लेकिन सरकार का आयोजन है, ताकि ये अच्छा आयोजन हो। लाखों की संख्या में जनता भी आएगी उस शपथ ग्रहण में भाग लेने के लिए, महिलाएं भी आएंगी जिन्होंने वोट दिया है। तो सबको सहूलियत और सुगम तरीके से शपथ विधि देखने का सौभाग्य मिले, ये पूरी कोशिश है। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस सांसद रंधावा का हमला, राष्ट्रीय राजधानी में धमाका सरकार की सबसे बड़ी नाकामी। देखिए, कोई भी ब्लास्ट ये गवर्नमेंट की फेलियर है, और दिल्ली जैसी हमारी कैपिटल में होना ये और भी हमारे लिए शर्मनाक बात है। अगर दिल्ली में सिक्योरिटी नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को सीधा जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर का तीखा वार, बोले जनता को कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा नहीं। जनता ने एक बार नहीं 95 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को हराने का काम किया है। जनता का विश्वास कांग्रेस पर नहीं है, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं है, इसलिए बार बार वो चुनाव हारते हैं। और हारने से पहले और बाद में हार का ठीकरा कभी चुनाव आयोग पर, कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट पर, कभी एसआईआर पर फोड़ते हैं। सच्चाई ये है कि जनता ने कांग्रेस और सहयोगी दलों को नकारा है, क्योंकि ये लोग घुसपैठियों को शरण देने का काम करते हैं। ये और इनके सहयोगी दल उनके फर्जी आधार कार्ड से लेकर वोटर आई कार्ड बनाने में मदद करते हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, अगर एसआईआर पे इनको कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना था और इलेक्शन कमीशन पर खड़ा करना था,
तो चुनाव आयोग ने इनको बार बार मौका दिया। वोटर लिस्ट फाइनल करने में इनके लोगों ने सहमति की, वोटिंग वाले दिन तक सबकी सहमति थी, लेकिन वोटिंग के बाद जब रिजल्ट आ गए और नतीजे ऐतिहासिक बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के हक में दिए, तो ये अपने आप में दिखता है कि ये बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली विस्फोट पर रवि किशन का आया बड़ा बयान, बोले देशद्रोहियों का समर्थन सबसे बड़ा पाप, आतंकियों को कड़ी सजा मिले। देखिए, जो भी बयानबाजी और जो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, जो भी विचारधारा है राजनीतिक, वो बहुत गलत कर रहे हैं। देशद्रोहियों को, जो देश को बर्बाद करने, विनाश करने, कई सौ जान लेने के लिए आए हैं, अगर उनके सपोर्ट में कोई भी व्यक्ति हेडलाइन लेने के लिए, अपनी नेतागिरी करने के लिए कर रहा है, तो सबसे बड़ा पाप कर रहा है। और ये इसमें कभी शय नहीं देना चाहिए। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, उसमें किसी राजनीतिक दल को कोई बयान नहीं करना चाहिए। उसको देशद्रोही देखना चाहिए, उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो जो भी हो, वो मृत्यु ही उसकी सजा है।